फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉमर्स ब्रो में। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी होती क्या है? इकोनॉमी, तो फ्रेंड्स इकोनॉमी वर्ड आपने पहले भी कई बार सुना होगा, जैसे इंडियन इकोनॉमी, जापान इकोनॉमी, इंग्लैंड इकोनॉमी। तो सब देशों की इकोनॉमी के वर्ड्स के अपने बारे में काफ़ी बार इकोनॉमी वर्ड के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है फ्रेंड, इकोनॉमी होती क्या है? जितनी भी हमारे आसपास की सराउंडिंग्स है जहाँ से हमको रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वो इकोनॉमी होती है। फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस है उसको रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं? सोसाइटी से। ठीक है, वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है उसके लिए रिसोर्सेज तो चाहिए, तो वो सारे रिसोर्सेज उसको सोसाइटी से मिलते हैं। और जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज को मतलब प्रोड्यूस करता है उसको मतलब आगे बेचता है, तो किसको बेचता है? ह्यूमन बींग्स को, तो वो भी सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो मतलब किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए उसको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है और वो रिसोर्सेज उसको मिलते हैं सोसाइटी से, इकोनॉमी से। ठीक है फ्रेंड, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी पर्सन को काम करने का मौका देता है और पैसे कमाने का मौका देता है, ताकि वो उस पैसे से अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को अच्छा बना सकें। ठीक है फ्रेंड्स, आप यार पैसे कमाओगे तो आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी पाओगे, आपके मतलब जो भी शौक है उसको अच्छा तरह से पूरे कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि पैसे अर्न करने के लिए की जाती है, वेल्थ क्रिएशन के लिए की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इन एक्टिविटीज़ से जो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। These are those activities which are done to earn money and wealth of life. These activities generate income and increase flow of goods and services in an economy. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये देखिए, विच आर डन टू अर्न मनी, मतलब ये पैसे का अर्न करने के लिए की जाती है। वेल्थ ऑफ मनी, वेल्थ क्रिएट करने के लिए की जाती है। और ये एक्टिविटी मार्केट्स में जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है वो इंक्रीज करती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जांपल दे के मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे आपके टीचर्स हैं वो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, तो स्कूल से उनके क्या मिलती हैं? सैलरी प्रोवाइड होती है। तो उस सैलरी को क्या करते हैं? उस सैलरी का आगे मतलब अपने यूज़ में लाते हैं। मान लो जैसे उनको अपने लिए क्लॉथ्स लाने हैं तो वो क्लॉथ्स लेने जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, शूज़ लाने हैं तो वो शूज़ लेंगे मार्केट से। तो मतलब वो जो पैसे अर्न कर रहे हैं वो उस पैसे को आगे अपने ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मार्केट में जाके अपने लिए गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, अपने लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड, उससे क्या हो रहा है? वो मतलब मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो फ्लो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पैसे अर्न करते हैं और उस पैसे से क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है वो इंक्रीज होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले 3 वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी के बारे में, जो कि है प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की स्ट्रॉन्गनेस प्रोडक्शन से पता लगती है। जितना भी वो कंट्री प्रोडक्शन करेगी वो उतनी ही ज़्यादा उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। प्रोडक्शन मतलब किसी गुड्स को बनाना। कंजप्शन, तो फ्रेंड जैसे आप किसी स्टेशनरी से बुक वगैरह परचेज करते हो तो आप फाइनल गुड परचेज कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में मतलब कहाँ कहाँ पैसा लग रहा है, किस किस मतलब प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर वो इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ पर वो काम में आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे स्कैरेसिटी के बारे में। स्कैरेसिटी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी चीज़ की कमी होना। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी, मतलब कि सप्लाई की कमी होना इन रिलेशनशिप विद डिमांड, मतलब कि डिमांड के प्रेजेंस में सप्लाई की कमी हो। ऐसा टाइम जहाँ पर डिमांड किसी प्रोडक्ट की, किसी कमोडिटी की ज़्यादा हो और उसकी सप्लाई कम हो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कोविड के टाइम पर क्या होता है कि
जो हुआ था कि मतलब जो मास्क और सैनिटाइज़र की जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और जो सप्लाई है वो काफ़ी कम हो गई थी। ठीक है फ्रेंड, उससे क्या होता है, मतलब जिस चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड ज़्यादा हो जाती है, उससे क्या होता है, उस कमोडिटी के उस प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे लिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड, मतलब जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, मतलब कि डिमांड ज़्यादा है और जो रिसोर्सेज मतलब सप्लाई है वो कम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। ये कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? ये वो एक्टिविटीज़ होती है जो कि पैसे अर्न करने के लिए नहीं की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। These are those activities that are not done to earn money. It's done for satisfaction. ये satisfaction के लिए की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे आपके टीचर्स हैं, वो अगर अपने खुद के बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो उनसे फीस तो नहीं लेंगे, मतलब कोई पैसे वैसे नहीं लेंगे ना, वो उनको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो उनका खुद का सेटिस्फेक्शन है कि उनके जो मतलब उनका जो बेटा है वो भी क्लास में टॉप करे, अच्छा पढ़े। ठीक है फ्रेंड, वो मतलब ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड अब हम बात करने वाले इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है, एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ऐसी प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी हो जाना एंड चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मतलब चॉइस मतलब ऐसी चॉइस करना जिससे कि हमें सेटिस्फेक्शन हो हमारी वांट्स का। ठीक है, एंड यूजिंग द रिसोर्सेज इन बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़, मतलब अपनी चॉइस को अपने मतलब ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना जहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक स्टूडेंट है आप में से, अमन नाम का। ठीक है फ्रेंड, तो वो क्या करेगा, उसके बर्थडे पर उसके घर वालों ने उसको 5,000 रुपये दिए हैं, तो वो चाहता है कि यार एक फ़ोन ले लूँ, इसमें कपड़े भी ले लूँ और शूज़ भी ले लूँ। उसकी मतलब आप सोच सकते हैं कि उसकी वांट्स तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, उसके पास मनी है वो 5,000 रुपीज़ है, तो वो तो काफ़ी कम है। तो वो क्या करेगा, ऐसी चॉइस करेगा जहाँ पर उसको सेटिस्फेक्शन हो और उसको फुल सेटिस्फेक्शन हो और मतलब रिसोर्सेज का अच्छी तरह से इस्तेमाल हो। तो वो क्या करेगा, उसको ज़रूरत उस वक्त है कपड़े और शूज़ की, क्योंकि उसके कपड़े ऐसे ही हो रहे हैं और शूज़ उस पर है नहीं, तो वो क्या करेगा, कपड़े और शूज़ ले लेगा। मोबाइल फ़ोन वो अभी नहीं लेगा, वो उन 5,000 रुपीज़ को इस तरह से यूज़ करेगा ताकि जो उसको पूरा सेटिस्फेक्शन मिल सके और उसके काम आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कॉज क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? ठीक है फ्रेंड्स, तो ए अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, जो फर्स्ट कॉज है वो है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने अमन के केस में देखा कि उसकी वांट्स काफ़ी ज़्यादा थी, उसको कपड़े, शूज़ और मोबाइल फ़ोन चाहिए था, लेकिन रिसोर्स लिमिटेड थे। ठीक है, तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स मतलब कि जो ह्यूमन की वांट है वो अनलिमिटेड है। ठीक है फ्रेंड, सेकंड जो पॉइंट है वो है लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मतलब कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। जैसे हमने अमन के केस में देखा कि उसके पास जो रुपीज़ थे वो थे 5,000 रुपीज़, जो कि लिमिटेड थे। ठीक है फ्रेंड, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, एक बेस्ट ऑल्टरनेट यूज़ में उनको काम में। तो फ्रेंड, जो थर्ड पॉइंट है वो है ऑल्टरनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि उन रिसोर्सेज को एक अच्छे इस्तेमाल में लाना जिससे कि हमें सेटिस्फेक्शन हो सके और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो उनका अच्छी जगह पे इस्तेमाल हो सके। ठीक फ्रेंड, जैसे हमने पिछले अमन वाले एग्जाम्पल में देखा कि उसको उस वक्त कपड़े और शूज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो उसने क्या किया, कपड़े और शूज़ ले लिए। उससे क्या हुआ, वो सेटिस्फाई हो गया और उसकी जो नीड्स हैं वो भी पूरी हो गई। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? तो फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये स्टडी है एक इंडिविजुअल के बारे में, किसी एक पर्सन के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में। ठीक है, एक बार इसके डेफिनेशन देखते हैं। इट स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ
इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, मतलब कि ये सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन का बिहेवियर स्टडी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है फ्रेंड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब कि कंज्यूमर के बिहेवियर को देखते हुए, इसमें क्या होता है, कंज्यूमर के बिहेवियर को देखते हुए स्टडी की जाती है। ऐसी स्टडी जहाँ पर कंज्यूमर का फ़ायदा हो रहा हो, ऐसा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है फ्रेंड, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ऐसा इक्विलिब्रियम, ऐसा पॉइंट जहाँ पर प्रोड्यूसर को सबसे मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, और अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है होल इकोनॉमिक के बारे में स्टडी। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। एग्जाम्पल, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं उसको। ठीक है फ्रेंड, मैक्रो इकोनॉमिक तो ये क्या है? ये बिहेवियर स्टडी करता है होल इकोनॉमी, मतलब पूरी इकोनॉमी का जो बिहेवियर है उसके बारे में ये स्टडी करता है। जैसे नेशनल इनकम मतलब कि जो कि हमारी पूरी कंट्री की इनकम है। तरह से ही एग्रीगेट डिमांड मतलब कि जो होल कंट्री की डिमांड है। ऐसे एग्रीगेट सप्लाई होल कंट्री की जो भी सप्लाई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और यार वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो